In last video we discussed few examples how to identify transitive and intransitive verb. Now next example we'll see. In last video I told there is difference between object and predicate. ये दोनों अलग होता है, ऑलवेज सेम नहीं होता है. अभी वैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे. सपोज आई टेक एग्जाम्पल अनन्या इज अ डॉक्टर. व्हाट इज द एग्जाम्पल? अनन्या इज अ डॉक्टर. तो यहाँ पर अनन्या क्या है? सब्जेक्ट. इज ये वर्ब है. तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे व्हाट अनन्या इज, तो आंसर क्या मिलता है? अ डॉक्टर. बट यहाँ पर अ डॉक्टर इज नॉट द ऑब्जेक्ट. अ डॉक्टर इज नॉट द ऑब्जेक्ट. अभी तक हमने क्या देखा? व्हाट या हुम क्वेश्चन करेंगे एंड जो आंसर आता है वो आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट. लेकिन सेंटेंस पूरा इंटरप्रेट करो, सेंटेंस समझने का ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पर अ डॉक्टर इज व्हाट? इट इज जस्ट द प्रेडिकेट. ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? प्रेडिकेट है. क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए कुछ तो लगेगा ना. अगर सिर्फ इतना ही लिखोगे अनन्या इज, आगे कुछ नहीं, तो दिस विल बी इनकम्प्लीट. इसको सेंस नहीं बनेगा. तो ये कंप्लीट करने के लिए ये पार्ट है. मतलब दिस इज व्हाट? दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन. सो दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट. तो इसलिए यहाँ पर व्हाट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, यहाँ पर व्हाट क्वेश्चन पूछेंगे एंड आंसर तो मिल रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज इनट्रांजिटिव वर्ब. दिस इज इनट्रांजिटिव वर्ब. ऑल्सो लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला है? ऑब्जेक्ट मतलब विच इज अफेक्टेड. ऑब्जेक्ट मतलब विच इज अफेक्टेड. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, बॉय किक्स द फुटबॉल. मतलब फुटबॉल इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द बॉयज किकिंग. फुटबॉल को अफेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पर डॉक्टर इज नॉट अफेक्टेड ना. डॉक्टर इज जस्ट इन्फॉर्मेशन कि शी इज डॉक्टर. सो ये ऑब्जेक्ट नहीं है. भले ही आंसर मिल रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट. दिस इज प्रेडिकेट. दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल विल सी. पलक वॉन्ट्स अ कार. पलक वॉन्ट्स अ कार. यहाँ पर पलक क्या है? सब्जेक्ट. वॉन्ट्स वर्ब. अब ये क्वेश्चन पूछो इसको, व्हाट पलक वॉन्ट्स. व्हाट पलक वॉन्ट्स, आंसर क्या आता है? अ कार. तो यहाँ पर कार क्या है? ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल विल सी. द बस स्टॉप्ड सडनली. द बस स्टॉप्ड सडनली. यहाँ पर द बस क्या है? सब्जेक्ट. दिस इज वर्ब. अब क्वेश्चन पूछो व्हाट द बस स्टॉप, आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा. हुम द बस स्टॉप, आंसर मिलेगा? नहीं. सो यहाँ पर व्हाट या हुम से आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है. ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब ये क्या है? इनट्रांजिटिव. दिस इज व्हाट? इनट्रांजिटिव. अगर तुम लोग गलती से ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करोगे लाइक व्हाट स्टॉप्ड, तो व्हाट स्टॉप से तुम लोग को बस ये आंसर मिलेगा, लेकिन बस तो यहाँ पर सब्जेक्ट है. हमें व्हाट या हुम से क्या मिलना चाहिए आंसर में? ऑब्जेक्ट. व्हाट या हुम क्वेश्चन करेंगे एंड ऑब्जेक्ट मिला तो इट इज ट्रांजिटिव. यहाँ पर सिर्फ तुम लोग अगर स्टॉप को क्वेश्चन करोगे व्हाट स्टॉप, तो बस आंसर मिलेगा, लेकिन बस इज नॉट द ऑब्जेक्ट. इट इज व्हाट? इट इज सब्जेक्ट. तो वाइल क्वेश्चनिंग बी केयरफुल. तो ये क्या है? इनट्रांजिटिव. फ्यू मोर एग्जाम्पल विल सी. ये देखो, युग रन्स. दिस इज सेंटेंस युग रन्स. तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. तो व्हाट युग रन्स, आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा. हुम युग रन्स, आंसर मिलेगा? नहीं. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है. देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयरफॉर दिस इज इनट्रांजिटिव वर्ब. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिया रन्स अ कंपनी. रिया रन्स अ कंपनी. यहाँ पर सिर्फ रन्स था तो ये इनट्रांजिटिव था, लेकिन ये देखो रिया रन्स अ कंपनी. तो रिया इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब. तो इसको अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट रिया रन्स, व्हाट रिया रन्स से आंसर क्या मिल रहा है? शी रन्स अ कंपनी. तो ये ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट है मतलब ये कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब. दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट एग्जाम्पल विल सी. समीक्षा रैन द रेस. सेंटेंस इज समीक्षा रैन द रेस. तो यहाँ पर समीक्षा इज सब्जेक्ट, रैन इज वर्ब. अब क्वेश्चन करो व्हाट समीक्षा रैन, आंसर क्या मिलेगा? शी रैन द रेस. तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट
मनस्वी रैन स्विफ्टली इन द रेन. मनस्वी रैन स्विफ्टली इन द रेन. यहाँ पर मनस्वी सब्जेक्ट, रैन इज वर्ब. इसको क्वेश्चन करो, व्हाट मनस्वी रैन. आंसर मिलेगा स्विफ्टली इन रेन? नहीं मिलेगा. अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा हुम मनस्वी रैन, तो भी नहीं मिलेगा. तो ये केस में ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है. सो दिस इज इंट्रांजिटिव. नेक्स्ट इज आई सी द मैन. यहाँ पर दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब. वॉट आई सी, ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना सब्जेक्ट वर्ब को. वॉट आई सी द मैन, तो आंसर मिल रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब. सो व्हाट या हुम क्वेश्चन करने के बाद अगर हमें आंसर जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है. सो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन क्या करते हैं, व्हाट या फिर हुम. ये किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए. सिमिलरली अगर सब्जेक्ट फाइंड करना है तो क्वेश्चन हमें करना पड़ता है व्हाट या हु, उससे हमें सब्जेक्ट मिलता है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द विंड इज कोल्ड. यहाँ पर द विंड इज कोल्ड, विंड सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब. व्हाट द विंड इज, व्हाट द विंड इज, यहाँ पर आंसर मिल रहा है कोल्ड. बट ट्राई टू थिंक अबाउट द डिफरेंस, जो मैंने बोला था ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब यहाँ पर द विंड इज, इसको ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रेडिकेट लगेगा ना, तो ये क्या है, प्रेडिकेट. दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. सो यहाँ पर आंसर तो मिल रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट. वी आर गेटिंग आंसर बट इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव. इट इज इंट्रांजिटिव. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे चूज हिम देयर लीडर. अब यहाँ पर दे इज व्हाट, सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब. नाउ अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट दे चूज, तो आंसर क्या आएगा, हिम. दे चूज हिम, दिस इज द आंसर. तो ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन देखो ऑब्जेक्ट होने के बाद भी सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. दे चूज हिम, या ये जो पार्ट है देयर लीडर, मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अलग है, एंड प्रेडिकेट भी है. सो एनीवे यहाँ पर आंसर तो मिल रहा है, मतलब ये भी क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब. दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब. वन मोर एग्जाम्पल विल सी. रिंग द बेल, कॉमा रमा. What is the sentence? Ring the bell, Rama. Now your sequence is little different. देखो Rama is what, subject. This is verb. हम क्वेश्चन किसको करते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब को ना. तो यहाँ पर उल्टा दिया है, सब्जेक्ट इधर है, वर्ब इधर है. तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, व्हाट रमा शुड रिंग, या व्हाट शुड बी, व्हाट रमा शुड रिंग. तो आंसर क्या मिलेगा, द बेल. दिस इज ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन के बाद ये आंसर मिल रहा है ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब. दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. अगर वही दूसरा सेंटेंस बोलूं, इफ इट इज द बेल rang loudly, the bell rang loudly. तो यहाँ पर द बेल रैंग लाउडली, यहाँ पर तो बेल इज व्हाट, सब्जेक्ट. यहाँ पर बेल ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये सेंटेंस में बेल इज सब्जेक्ट, रैंग वर्ब. तो व्हाट बेल रैंग, हुम बेल रैंग, आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. व्हाट बेल रैंग, आंसर नहीं मिल रहा है ना, या हुम से भी नहीं मिल रहा है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज intransitive. This is intransitive verb.